Hello everyone, welcome to EV Guru. रिसेंटली प्योर ईवी ने हमें इनवाइट किया था उनके गाड़ी के रिव्यूज़ करने के लिए। तो आज है हमारे साथ प्योर ईवी की इलेक्ट्रिक व्हीकल ई प्लूटो 7G। तो इस व्हीकल का डिटेल में रिव्यू आपको इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी पिछले 2 दिन से हमारे साथ है। तो इसकी एक्चुअल रेंज टेस्ट और इसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स, ये आपको लेनी चाहिए कि या नहीं लेनी चाहिए, इसकी रेंज कितने, सारे डिटेल में इन डेप्थ रिव्यू आपको इस वीडियो में मिलेगा गाइज। तो बने रहिए वीडियो के अंतिम तक। वीडियो की शुरुआत करते हैं ई प्लूटो 7G के डिज़ाइन से। जैसे कि हम फ्रंट से चालू करेंगे तो फ्रंट में आप देख रहे हो इसका डिज़ाइन जो है एकदम क्लासिक वाला दिया गया है, कन्वेंशनल डिज़ाइन दिया गया है। इसको एक रेट्रो टच दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे राउंड हेडलैम्प्स दिए हैं, लाइट सारे इसके एलईडी दिए गए हैं। फ्रंट में आपको इसको प्योर ईवी का लोगो मिलेगा। 2 बहुत ही अच्छे मिरर दिए गए हैं जो भी अगेन क्लासिक टच देते हैं गाड़ी को। अगर हम आगे जाएंगे तो फ्रंट में आप देखोगे एलईडी लाइट्स दिए, वर्टिकल दिए हुए इंडिकेटर्स है और इसमें डीआरएल भी दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पोर्टी टच देने की कोशिश की गई। यहाँ पे नंबर प्लेट है और ये फ्रंट का बम्पर। इसके टायर की अगर हम बात करें तो मैंने टेस्ट करते समय मुझे टायर बहुत ही पसंद आए इसके, क्योंकि रोड पे बहुत ही अच्छी ग्रिप देते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस देते हैं गाड़ी चलाते समय। यहाँ पे भी आपको बैजिंग मिलेगी प्योर की कंपनी की। और ये टायर की आप साइज़ देखोगे तो 90 100 बाय 10 इंच, तो 10 इंच के टायर है, बट बहुत ही वाइड टायर है। ऑलॉय व्हील्स दिए गए हैं और फ्रंट में आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो डिस्क ब्रेक दिया गया है। हर जगह पे उन्होंने प्योर के बैजिंग दी गई है, ब्रांडिंग की है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। ब्लैक एंड वाइट या सिल्वर में उसका जो बैज है। टायर अगर हम देखेंगे तो सियाट कंपनी के टायर दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी ग्रिप रोड पे देते हैं। तो ये हो गया फ्रंट लुक गाड़ी का। अगर हम साइड में जाते हैं तो साइड से आप पूरा व्यू अच्छे से देख लो। साइड से भी आपको सीट पे नज़र आएगी प्योर की बैजिंग और बॉडी पे भी नज़र आएगी ई प्लूटो 7G की बैजिंग। क्रोम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रंट में ये पूरा क्रोम की पट्टी यहाँ से लेके वहाँ तक जाती है नीचे तक, प्लस ये हेडलाइट को भी क्रोम दिया गया है। साइड प्रोफाइल में हम अगर देखेंगे तो जो पैसेंजर का फुट रेस्ट, ड्राइवर का, राइडर का फुट रेस्ट है, वो काफ़ी स्पेशियस है। बॉडी पैनल भी एकदम क्लासिक टच में दिए गए हैं। पीछे भी ये आपको हब मोटर नज़र आएगी पीछे साइड से, ये हब मोटर है। ये बहुत अच्छा कवर उन्होंने किया हुआ है, जो पार्ट्स नज़र नहीं आते। बैक पैसेंजर का फुट रेस्ट। अगर हम सीट की बात करें तो सीट भी बहुत वाइड एंड स्पेशियस दी गई है सीट। हम पीछे अगर जाते हैं बैक साइड से डिज़ाइन की देखते हैं तो बैक में लाइट नज़र आते हैं और इंडिकेटर, अगेन यहाँ के भी इंडिकेटर वर्टिकल है, तो जो भी एक अच्छी डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने दिया हुआ है। ग्रीन नंबर प्लेट, ये तो बहुत ही बढ़िया है। आप ये नंबर प्लेट देख सकते हो, TS वाली है, TC। सो ये नंबर प्लेट मतलब ये कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग या मीडिया के लिए ये गाड़ियाँ यूज़ होती है। अगर हम दूसरी साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लेडीज़ का फुट रेस्ट मिलेगा। अगेन प्योर की बैजिंग मिलेगी यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी दिखती है। ये कवर भी बहुत अच्छा दिखता है जो टायर को कवर करता है। पीछे का भी टायर वाइड एंड सेम सियाट का है। मेन स्टैंड आपको यहाँ पे नज़र आएगा और साइड स्टैंड यहाँ पे। इस साइड में भी जो आप देख रहे हो ई प्लूटो 7G की बैजिंग दी गई है और ये एक डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही अच्छा दिखता है। ये प्योर सीट पे भी बहुत अच्छा नज़र आता है। तो ये हो गया कंप्लीट गाड़ी का डिज़ाइन का लुक। अगर हम डिज़ाइन का डिटेल में अगर बात करेंगे तो इसकी डिज़ाइन जो है वेस्पा की स्कूटर से इंस्पायर्ड लगता है। आप अगर इसका फ्रंट, हेडलाइट, साइड की डिज़ाइन, बाकी जो एलिमेंट्स है, मिरर्स, सीट, पीछे के ग्रैब हैंडल, या मोस्टली जो पूरा का पूरा डिज़ाइन है ये वेस्पा
से इंस्पायर्ड लगता है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि वेस्पा एक बहुत ही फेमस स्कूटर है जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया है, उसकी डिज़ाइन पसंद की गई है, उसी की वजह से शायद ये वेस्पा से इंस्पायर्ड डिज़ाइन इन्होंने लिया गया है। अगर हम गाड़ी के की बात करें तो हमें गाड़ी के की के दो हिस्से आते हैं। एक तो ये नॉर्मल चाबी है जिस पे की पे भी प्योर की बैजिंग आती है, और ये एक रिमोट भी मिलता है। अगर आप रिमोट में देखोगे तो यहाँ पे भी लोगो लगा हुआ है कंपनी का। ये अनलॉक का बटन है और ये लॉक का। तो गाड़ी को अगर आपको चालू करना है, जैसे आप गाड़ी के पास आते हो तो आपको दो रास्ते हैं गाड़ी को चालू करने के, दो वे दिए गए हैं। एक तो आप यहाँ पे देख सकते हो कन्वेंशनल लगा हुआ है, जहाँ पे आप चाबी डाल के गाड़ी को चालू करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको नज़र आएगा। अभी पी मोड में है। एक साधारण डिस्प्ले दिया गया है, बहुत ही साधारण TFT पैनल दिया गया है जिसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं है। हम डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये बैटरी का स्टेटस बताता है, ये यहाँ पे मोड का स्टेटस बताता है, ये लोगो है कंपनी का, और यहाँ पे ये मॉडल दिया गया है कौन सा है। ये पी मतलब पार्किंग मोड में है, और ये किलोमीटर कितना गाड़ी रन हो चुकी है। तो यही डिस्प्ले है, इससे ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं मिलेगी। एक और चीज़ मिलेगी, जैसे कि आप अगर हेडलाइट चालू करते हो तो यहाँ पे हेडलाइट का भी डिस्प्ले यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप ब्रेक दबाते हो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्रेक का सिंबल, नीचे 00 के नीचे 3 के ऊपर वो ब्रेक का सिंबल है। और अगर आपको ड्राइव करनी है गाड़ी तो आप जैसे कि यहाँ पे समझो गाड़ी पी मोड में है तो ये पी वाला बटन दबा के आप इसका मोड चेंज कर सकते हो, मतलब ड्राइव मोड में जाएगी। अभी कोई भी स्पीड नहीं है, ये स्पीड दर्शाता है। और इसके अगर हम कंसोल पैनल और जो बटन्स की बात करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपको हेडलाइट, अपर एंड डिपर के बटन आते हैं, जो भी अगेन कन्वेंशनल टाइप में दिए गए। यहाँ पे हॉर्न है, अगर मैं दबाता हूँ सुन सकते हो हॉर्न का बटन है। और नीचे जो है ये इंडिकेटर के बटन बने हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात दी है कि इंडिकेटर में आवाज़ आता है तो आपको पता चलता है टर्न लेने के बाद कि इंडिकेटर चालू है, तो आपको बंद करना है। इसके ग्रैब हैंडल जो है बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, बहुत ही स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग है। इसमें भी क्रोम दिया गया है और इसमें प्योर की बैजिंग आपको नज़र आ रही रहेंगी, ये भी बहुत अच्छी नज़र आती है। यहाँ पे इसका लेफ़्ट साइड पीछे वाला ब्रेक है। अगर हम राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे जो बटन दिया गया है वो हेडलाइट ऑन ऑफ का है। ये चालू करने से आपके DRL चालू हो जाएंगे और यहाँ पे मेन लाइट चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको रेड बटन दिख रहा है और 1 2 3 मार्क दिख रहे हैं, तो 1 यानी कि ये मोड्स है, तो अभी मोड नंबर 1 पे है। अगर मुझे 2 पे लेना है तो इधर, और 3 पे लेना है तो इधर का बटन दबाना है। सो मोड 3 पे आ गई, एंड अगेन बैक टू 2 and 1 सेम वे से हमें लेफ़्ट राइट करके ले सकते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने कहा ये पार्किंग मोड वाला बटन है, जिससे हम पार्किंग मोड में डाल सकते हैं या पार्किंग मोड से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक हॉर्न वाला बटन दिया है, मतलब हॉर्न के लिए आपको 2 बटन मिलते हैं, एक तो यहाँ पे राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में, जो कि एक अच्छी बात है, दोनों हाथों से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है गाड़ी का फ्रंट से आपको लुक ऐसा मिलेगा गाड़ी जब आप चलाओगे तो। जैसा मैंने कहा था ये मिरर जो है बहुत ही अच्छे मिरर है, बहुत अच्छा इसमें व्यू पीछे का मिल जाता है आपको, पूरा रास्ता कवर करते हैं, बड़े वाइड एंगल वाले मिरर है। आप अगर यहाँ पे देखोगे मेरे फ्रंट पे स्पेस की, तो मैंने कहा था कि ये जो स्पेस दिया गया है राइडर के नीचे वाला फुट रेस्ट वाला, बहुत ही अच्छा स्पेस है ये। इसमें नॉर्मल सिलेंडर भी आ जाएगा, पानी की बोतल भी आ जाएगी और बहुत सारे शॉपिंग्स के बैग भी आ जाएगा, तो ये बहुत ही यूजेबल एरिया है। कंपनी ने यहाँ पे एक छोटा सा फ्रंट में बूट भी दिया गया है। आप अगर हम इसको खोल के देखेंगे कितना है, छोटा सा एक स्पेस दिया है इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप आपका मोबाइल रख सकते हो, दूसरी कुछ चीज़ें वॉलेट वगैरह भी रख सकते हो। ये ऐसे खुलता और ये बंद होता है, इसको लॉक दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये कन्वेंशनल जो वे है, इसको हम ऑन और ऑफ़ करेंगे तो गाड़ी ऑन ऑफ हो जाएंगी वेरी सिंपल तरीके से। इसको हैंडल लॉक भी इसी से करना है, आपको लॉक करके निकाल देने के बाद हैंडल लॉक हो जाएगा। और दूसरा एक तरीका है कि रिमोट से आप गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो, मतलब जैसे आप गाड़ी के नज़दीक या थोड़ा सा दूर से भी आओगे तो ये जो बटन दिया गया है रिमोट पे,
कीलेस एक्सपीरियंस इससे मिलता है। 2 बार आप दबाओगे ये बटन तो आवाज़ आएगा ऐसा, और आवाज़ आने के बाद आपकी गाड़ी चालू हो चुकी है और पी मोड में गाड़ी है। अगेन एज आई सेड, आप अगर ब्रेक दबाओगे तो मोड चेंज हो जाएगा, या पी दबा के भी आप मोड चेंज कर सकते हो। अभी मैं एक्सीलेटर दूंगा तो गाड़ी आपको नज़र आ रही है कि पीछे का टायर घूम रहा है, सो गाड़ी की स्पीड यहाँ पे दिख रही है। दैट मीन्स गाड़ी ऑन हो चुकी है, डी मोड में जा चुकी है। मुझे अगर पी में डालना है तो मैं पी का बटन दबाऊंगा, पार्किंग मोड में जाएगी। अगर मुझे गाड़ी बंद करनी है रिमोट से तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये जो बटन है लॉक वाला, एक बार दबाऊंगा तो आवाज़ भी आएगा और गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं। इस गाड़ी में इस रिमोट से आपको एक सेफ्टी फीचर मिलता है। अगर आप ये नीचे वाला बटन अगर आप दबाओगे लॉक वाला और दबा के आप चले जाओगे, और उसके बाद कोई भी अगर गाड़ी से छेड़छाड़ वगैरह करता है तो गाड़ी अपने आप आवाज़ करेगी, तो चोरी वगैरह का थोड़ा सा डर कम हो जाता है। आप अगर देख रहे हो मैं गाड़ी पे पास आया हूँ तो गाड़ी ने अपने आप आवाज़ किया, सायरन बजाया। अगर मैं गाड़ी को और कुछ करता हूँ, गाड़ी पे बैठता हूँ, तो देखिए दूसरा साइन भी आ गया, दूसरा आवाज़ भी आ गया। देखिए आप, ये गाड़ी कंटिन्यू ऐसा आवाज़ करते रहेगी। सो अगर ओनर नज़दीक है तो उसको वो आवाज़ आएगी। अगर देखो गाड़ी हिल गई तो वापस से गाड़ी आवाज़ कर रही है। दैट मीन्स कि अगर चोर आता है तो चोर डर के मारे चला जा सकता है। अगर मुझे आवाज़ बंद करना है तो आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन ये आवाज़ अभी नहीं आएगा अगर मैं गाड़ी को छेड़छाड़ भी करता हूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर सेफ्टी के वाइज दिया गया है गाड़ी में। अगर हम आगे और यूजेबिलिटी की बात करें तो प्रैक्टिकलिटी के लिए यहाँ पे एक इन्होंने हुक दिया है जिसमें हम छोटे मोटे शॉपिंग बैग्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 किलो तक वज़न ले सकता है। बहुत ही अच्छा और स्टडी दिया गया है ये। स्कूटर लेते समय हर कोई ये सोचता है कि बूट कितना है गाड़ी का, तो मैं आपको बूट दिखा देता हूँ। बूट खोलने के लिए कोई बटन वगैरह नहीं है, नॉर्मल तरीका दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाबी डाल के हमें उसी चाबी से एक बार घुमाने से सीट खुल जाती है, वाइड ओपन सीट हो जाती है, आप देख सकते हो। और ये बूट मिलता है हमें इतना, ये बूट में कंपनी की तरफ से चार्जर रखा गया है। तो ये बूट स्पेस है जिसमें बैटरी एकदम विजिबल है, ये बैटरी है गाड़ी की, ये बूट कंपनी की तरफ से दिया गया है गाड़ी में। अगर हम इसके बैटरी की बात करेंगे तो बैटरी चार्ज करने के लिए 2 तरीके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग को लेके बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं, तो प्योर ईवी ने जो बहुत ही आसान चार्जिंग का तरीका दिया है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चार्जर प्योर ईवी का दिया गया है। अगर हम एक बॉक्स खोलते हैं तो इसमें 2 हिस्से मिलते हैं आपको। एक तो ये एक केबल है जो अपने नॉर्मल सॉकेट में जाएगा 10 एम्पेयर के घर के मिक्सर या हीटर वाले में, और ये इसका दूसरा हिस्सा जो है वो डायरेक्ट गाड़ी में नहीं लगाना है। बहुत सारे यूज़र्स ने, प्योर ईवी ने हमें बताया कि बहुत सारे यूज़र्स ऐसा कर रहे हैं कि यही चार्जर डायरेक्ट गाड़ी में भी लगा रहे हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट वे। तो आपको इसके साथ एक स्टेबलाइज़र भी मिलता है जो नॉर्मली क्या करता है कि पावर जो है एग्जैक्ट जितना गाड़ी को चाहिए उतना ही आउटपुट गाड़ी को मिलेगा चार्जिंग के लिए। तो ये स्टेबलाइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर गाड़ी हमें चार्ज करनी है पार्किंग में ही, तो 2 तरीके, जैसे मैंने कह रहा था कि 2 तरीके हैं गाड़ी को चार्ज करने के। एक तो आप पार्किंग में ही कर सकते हो, या आप बैटरी निकाल के घर में लेके जाके भी कर सकते हो, क्योंकि किसी किसी के पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा नहीं होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो केबल था जो अपने पिन में जाएगा, इसका जो दूसरा हिस्सा ये स्टेबलाइज़र में गया, और स्टेबलाइज़र को और एक आगे केबल दिया गया है जो कि गाड़ी में लगेगा। वो कहाँ लगेगा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो आपको ये स्टेबलाइज़र यहाँ पे रखना है फुट रेस्ट पे, और यहाँ पे आप अगर नज़र डालोगे तो यहाँ पे गाड़ी का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। तो इसमें मैं अभी लगा देता हूँ वायर। तो ये हो गया मेरा गाड़ी के पास। अगर मुझे गाड़ी पार्किंग में चार्ज करनी तो दिस इज़ द वे, और ये जाएगा मेरी पिन में, जहाँ पे भी मेरी पार्किंग में पिन होगी वो पिन में जाएगा। तो ये गाड़ी अपनी चार्ज होना चालू हो जाएगी। चार्ज कैसे हो रही है गाड़ी ये समझने के लिए आपको बैटरी का यहाँ पे सिंबल दिया गया है, जैसे कि अपने मोबाइल में होता है कि बैटरी परसेंटेज। इसमें 6 बार दिए गए हुए, आप काउंट कर सकते हो। 3 बार अभी जल रहे, मतलब
गाड़ी हाफ चार्ज है और ऊपर के 3 यूज़ हो चुके हैं। तो ये चार्जिंग का स्टेटस हमें दिखाएगा और जैसे फुल हो जाएगा तो हमें समझ में आ जाएगी कि गाड़ी चार्ज फुल हो चुकी है। अभी हम बढ़ते हैं गाड़ी को घर पे कैसे चार्ज किया जाए, बैटरी को घर पे कैसे चार्ज किया है। तो घर पे चार्ज करने के लिए आपको ये सीट खोलना है। डेफिनेटली सीट खोलने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा, ये बटन आपको बंद करना है। ये बटन बंद करने के बाद यहाँ पे बैटरी में एक केबल लगाया हुआ है, वो बेसिकली चार्जर का केबल है। ये केबल जो हमने चार्ज लगाया है यहाँ पे जाता है। तो ये चार्जर का केबल है, ये यहाँ से निकाल देना है। केबल मैंने हटा दिया और यहाँ पे एक हैंडल दिया है बैटरी के लिए निकालने के लिए। तो आप देख सकते हो ये हैंडल से हमें बैटरी पुल आउट करनी है। आप देख सकते हो मैंने बैटरी बाहर निकाली है और यहाँ पे हमें चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। ये पूरी बैटरी आपको नज़र आएगी, प्योर लिथियम। यहाँ पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि क्या करना है, बैटरी की कैसे सुरक्षा करनी है। ये पूरा बैटरी का लुक लीजिए, पीछे भी प्योर लिथियम की आपको बैजिंग मिलेगी। यहाँ पे बैटरी के स्पेक्स लिखे हुए हैं, प्योर लिथियम 60V 2.5 किलोवाट्स और इसका ये नंबर दिया गया है। तो अगर आपको घर में बैटरी चार्ज करनी है तो बैटरी मैं आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन 1 फीट ऊंची बैटरी है। इसका वज़न शायद से 13 से 14 किलो हो सकता है। तो अगर आपको घर में बैटरी चार्ज करनी है तो सेम तरीका है, आपको स्टेबलाइज़र से ये वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टेबलाइज़र से जो वायर आ रहा है वो बैटरी में कनेक्ट करना पड़ेगा और ये जो पिन है हमारे घर के सॉकेट में 10 एम्पेयर के चली जाएगी तो आपकी बैटरी यहाँ पे चार्ज हो जाएगी। ये बैटरी चार्ज होने को तकरीबन 4 घंटे का समय लगता है। तो आपको यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है वगैरह। तो आपको अंदाज़ा से गाड़ी जब आप बैटरी निकालते हो तो आपको पता है कि कितने बार है बैटरी में और इतने बार बचे हैं और हमें इतना चार्ज करना है। तो अंदाज़ा से आपको एक बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी घर में। यह आप व्यू ले सकते हो यहाँ का, जो कि बैटरी का कंपार्टमेंट है। ये मेटल का बना हुआ है बैटरी का कंपार्टमेंट प्रॉपर, तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी। नीचे वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे उन्होंने एरिया दिया है, सो बैटरी का कूलिंग भी होता रहेगा साथ साथ में। अभी बैटरी वापस लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको अगर बैटरी वापस लगानी है तो सेम तरीका है। बैटरी को चार्ज होने के बाद आप घर से नीचे लेके आइए, उठा के आपको ये बैटरी यहाँ से ऐसे डालनी पड़ेगी, जो कि आसानी से अंदर चली जाती है। ये केबल आपको वापस वहाँ पे कनेक्ट करना है और ये बटन आपको चालू करना है। ये बटन चालू करने के बाद ही आपकी गाड़ी ऑपरेट होना चालू हो जाएगी। सीट क्लोज करके आप गाड़ी यूज़ कर सकते हो। दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेकेंडरी बैटरी भी आती है। 2 बैटरियाँ कई गाड़ियों में दिए जाते हैं इलेक्ट्रिकल्स हैंडल करने के लिए, बट इसमें कोई भी सेकेंडरी बैटरी वगैरह नहीं दिया गया है। इसमें यहाँ पे कंट्रोलर आता है फुट रेस्ट के नीचे, जो कंट्रोलर कन्वर्ट करता है जितना ज़रूरत है हेडलाइट इंडिकेटर के लिए, जो पावर चाहिए उतना ही वो कन्वर्ट करके आगे बढ़ाता है। बाकी जो मोटर है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा मोटर है, इसको BLDC हब मोटर कहते हैं। पूरा प्रॉपर टायर को फिटिंग है और बाकी जो मैकेनिकल्स वगैरह है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और ये कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें इसी में बिठाई गई है। ज़्यादा बहुत ही सिंपल येट पावरफुल स्ट्रॉन्ग गाड़ी दी गई है। अगर हम इसके बॉडी पैनल्स की बात करें तो एक बात मैं आपको कहूँगा कि ये पूरी फाइबर की बनी है। आप ये देखिए, साउंड सुनिए, ये हो गया फ्रंट। और अगर जो मेन बॉडी पैनल है वो भी आप देखोगे तो फाइबर के बने हुए हैं। पूरी की पूरी बॉडी फाइबर की बनी हुई है, ये भी पार्ट फाइबर के है। कुछ चीज़ें जैसे कि चेसिस और ये साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, ये फुटरेस्ट, बैटरी का जो कंपार्टमेंट है वो मेटल का बना हुआ है, बट बाकी चीज़ें फाइबर की बनी हुई है। इसकी वजह से गाड़ी का वेट जो है बहुत ही लाइट हो चुका है और गाड़ी हैंडलिंग के लिए बहुत आसान जाती है। लेडीज़ को, बच्चों को भी गाड़ी यूज़ करने, जो पतले लोग हैं जिनका वज़न कम है उनको यूज़ करने, तो उनके लिए भी ये गाड़ी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
अभी ये जो गाड़ी देख रहे हो इसमें कुछ एक्सेसरीज़ लगी हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एक्सेसरीज़ लगी है। एक तो ये इसको ग्रैब हैंडल बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज से लगाना पड़ेगा। ये लेडीज़ का फुट रेस्ट है, ये भी आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ में लेके लगाना पड़ेगा। बाकी ये जो है ये हैंडल मुझे बहुत ही पसंद आया इनका, ये सेम आते हैं दोनों साइड में, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ के पार्ट नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से आते हैं। इसमें बैजिंग बहुत ही अच्छी लगती है। बाकी मिरर्स तो आते ही है गाड़ी में। सो दीज आर द 2-3 पॉइंट्स और पार्ट्स विच आर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़। ये रबर भी जो है, ये रबर भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ में आपको आता है। रबर डालोगे तो भी अच्छा है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। रबर पे भी ई-प्लूटो 7G का बैजिंग दिया गया है। अगर हम प्योर ईवी कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 2014 में शुरू हुई है। शुरुआत में ये सोलार पैनल्स बनाती थी, उसके बाद इन्होंने इन हाउस लिथियम आयन की बैटरीज बनाना शुरू किया, फिर आगे जाके इलेक्ट्रिक बाइसिकल और फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड अभी इलेक्ट्रिक बाइक भी इन्होंने लॉन्च कर दी है। ये कंपनी टोटली इंडियन कंपनी है एंड मेक इन इंडिया के स्लोगन को लेके ये काम करती है। इनकी ये खासियत है कि लिथियम आयन की जो बैटरीज इनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक में यूज़ होती है, ये खुद इन हाउस बनाते हैं, मतलब इसकी बैटरी मेड इन इंडिया है। बैटरी के सेल जो है ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से। इनका मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद में IIT के पास है। ई-प्लूटो 7G में 2.5 किलोवाट की पोर्टेबल बैटरी आती है। इस ईवी में 2.2 किलोवाट की हब मोटर यूज़ की जाती है और ये मोटर मेड इन इंडिया मोटर है, ऐसा कंपनी का दावा है। कंपनी का ये भी दावा है कि ईवी में यूज़ होने वाले MCU, BMS कंट्रोलर ये सब मेड इन इंडिया है। इस ईवी की रेंज कंपनी ने 116 क्लेम की है और यूजर्स के रिपोर्ट के अनुसार ये ईवी 90 से 120 के बीच में रेंज एक्चुअल वर्ल्ड में दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, डिपेंडिंग ऑन द मोड्स विच यूजर इज यूजिंग। अगर हम सर्विस की बात करें तो ई-प्लूटो 7G को 4 फ्री सर्विस दी गई है। फर्स्ट सर्विस 1 से 1.5 महीने के बीच में, दूसरी सर्विस उसके बाद 4000 किलोमीटर और थर्ड एंड फोर्थ सर्विस भी उसके बाद 4-4 हज़ार किलोमीटर के इंटरवल में करानी होती है। फिफ्थ फेयर सर्विस के चार्जेस 400 रुपये तक है अगर कुछ पार्ट्स नहीं रिप्लेस करने पड़े तो। बैटरी की वारंटी 40,000 किलोमीटर या 3 साल की दी गई है, इसको हम एक्सटेंड करके 5 साल तक कर सकते हैं। मोटर की वारंटी 30,000 किलोमीटर या 1 साल दी गई है, इसको भी 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन के लिए 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ई-प्लूटो 7G की मैक्सिमम स्पीड 60 की रखी गई है। इसको फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। सारे स्पेक्स आप आपकी स्क्रीन पे अभी देख सकते हो। फिलहाल ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको ऑल अक्रॉस इंडिया में मिल जाएगी। एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई गिनचुने शहरों में ही नहीं है, अक्रॉस सारे स्टेट्स में, सारे मेन सिटीज़ में, छोटे छोटे सिटीज़ में भी ये प्योर ईवी ने लॉन्च कर दी है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आम आदमी को ये आसानी से मिल जाएगी। इंडिया के साथ साथ ही अभी फिलहाल भूटान और नेपाल में भी मिल रही है और इनका प्लान है कि श्रीलंका में जल्द से जल्द लॉन्च करे। प्लस ये कंपनी जो है इंडिया में भी बहुत सारे नए नए छोटे शहरों में एक्सटेंशन करने के प्लानिंग में है। तो अभी हम इस ईवी का एक्चुअल रेंज टेस्ट करने वाले हो। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हो 270 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। अभी मैं इसको चला के देखता हूँ पूरा दिन कि ये कितना चलती है। अभी मैं पार्किंग से इसको निकाल रहा हूँ और बीच बीच में आपको दिखाते रहूँगा कितनी गाड़ी चली और कितनी बैटरी बची है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैटरी पूरी चार्ज कर ली है। जैसा कि आप देख रहे हो हमने शुरू किया था 270 को, अभी 322 हो चुके हैं, मतलब लगभग 52 किलोमीटर गाड़ी चली है। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बार दिखते हैं तो 6 बार है, 1 2 और ये 4 जो लिट हो गए हैं। तो 6 में से अभी तक 2 बार ख़त्म हो गए और 52 किलोमीटर गई है गाड़ी। ऑलमोस्ट 3 बार ख़त्म हो गए क्योंकि अगर मैं गाड़ी चलाऊँगा तो तीसरा बार भी दिखाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आधी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, उसमें 52 मतलब हमें लगभग 100 की रेंज तो मिल जानी चाहिए। तो ये है कि आप अभी देख सकते हो ये 4 बार या 3 बार, ये तो अभी 3 बार दिखा रहा है, तो 100 के आसपास हमें रेंज मिल जानी चाहिए। तो मोस्टली मेरा जो ड्राइव है वो हाईवे पे ही हो रहा है और मैं मोड 3 में ही गाड़ी चला रहा हूँ। फिलहाल अभी मैंने 2 पे कर के रखी है क्योंकि मेरी थोड़ी रेंज कम हो चुकी है और मेरा जो
डेस्टिनेशन है थोड़ा सा दूर है, तो बैटरी सेव करने के लिए मैंने मोड 2 पे गाड़ी की है। मोड्स का ये भी मैंने नोटिस किया गाड़ी चलाते चलाते कि फर्स्ट मोड पे जो है थोड़ा सा पावर बहुत कम मिलती है, तो इसको हम इको मोड कह सकते हैं। सेकंड मोड जो है उसमें पावर बढ़ जाती है और स्पीड भी बढ़ जाती है, और थर्ड मोड में पावर बहुत ज़्यादा और स्पीड भी अच्छी मिलती है, तो इंस्टेंट पिकअप भी मिल जाता है, तो उसको हम स्पोर्ट्स मोड कह सकते हैं। अभी तक का जो मेरा अनुमान है और अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है गाड़ी के बारे में, हाईवे मेनली मैंने चलाई है, ट्रैफिक में भी चलाई है, तो कंफर्टेबल है गाड़ी। बहुत हल्की है, लाइट वेट गाड़ी लगती है मुझे। लाइट वेट होने की वजह से हैंडलिंग में बहुत ही आसान और इजी है। सेकेंड थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके टायर्स बहुत अच्छे दिए गए हैं। टायर्स की ग्रिप बहुत ही अच्छी है। टायर की ग्रिप अच्छी होने की वजह से आपका जो ड्राइव है वो बहुत कंफर्टेबल होता है, और आपको ऐसा कभी फील नहीं होता कि गाड़ी फिसल जाएगी या गाड़ी के टायर स्पीड ज़्यादा है तो कम लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है। चौड़े और थोड़े बड़े टायर दिए, स्पेसिफिकेशन में नीचे डाल दिया हूँ कि क्या क्या टायर की स्पेसिफिकेशन है, तो ये एक अच्छी बात लगी। ये मिरर मुझे बहुत अच्छे लगे। मिरर में जो व्यू मिलता है हमें, बहुत ही अच्छा बैक व्यू मिल जाता है पूरा कंप्लीट। ये रेट्रो स्टाइल मिरर है, क्लासिक स्टाइल में मिरर है, राउंड शेप वाले, तो इसका व्यू जो है, एंगल जो है बहुत ही अच्छा मिल जाता है। लाइट वेट होने की वजह से इसका हैंडलिंग बहुत ही ईजी है। एक बात मुझे थोड़ी सी जमी नहीं, जची नहीं, थोड़ी सी नापसंद आई, वो है कि गाड़ी का राइडर का जो फ्लोर बोर्ड दिया गया है जहाँ पे हम पैर रखते हैं वो थोड़ा सा ऊंचा है। उसकी वजह से जब हम हैंडल लेफ्ट और राइट में घुमाते हैं तो वो अपने नीज को टच करता है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। थोड़ा सा वो फ्लोर बोर्ड नीचे देना चाहिए था। गाड़ी को हाइट अच्छी दी गई है। सीट्स आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। मैं तकरीबन एज आई सेड 52 किलोमीटर से ज़्यादा अभी चल चुकी है गाड़ी, फिर भी मुझे थकान वगैरह नहीं महसूस हुई। तो गाड़ी का हैंडलिंग, शॉक अब्जर्वर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो अभी भी टेस्ट जारी है। मैं वीडियो जब ये टेस्ट पूरी ख़त्म होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे एग्जैक्ट कितनी रेंज मिली। पूरा दिन हम इसके ऊपर घूम रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। गाड़ी के टेस्टिंग के दरमियान हमने इसके मोड्स भी सारे टेस्ट किए। तो फर्स्ट मोड में 30 to 35 की स्पीड मिल जाती है, थोड़ा कम पावर के साथ। अगर हम सेकेंड मोड में बढ़ते हैं तो सेकेंड मोड में गाड़ी की स्पीड बढ़ के 50 तक हो जाती है, मतलब 45 to 50 के बीच में आपको स्पीड मिल जाती है और पावर भी अच्छा खासा मिल जाता है। और थर्ड मोड जो है, जो फाइनल मोड है, उसमें गाड़ी की स्पीड जो है मैक्सिमम मतलब 60 तक चली जाती है और बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन, पिकअप और पावर इसमें आपको मिल जाता है। और गाड़ी का जो रेंज है वो भी मोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड में ज़्यादा देर गाड़ी चला रहे हो, उस हिसाब से रेंज थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती रह जाएगी। मतलब आप अगर फर्स्ट मोड में ही गाड़ी चला रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज मिलेगी, 120 130 तक की मिल सकती है। आप अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिक्स रेंज में चला रहे हो डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइव, तो आपको वो हिसाब से रेंज मिलेगी। और आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड मोड में चला रहे हो तो रेंज थोड़ी सी कम होकर मेरे ख्याल से 90 तक की आपको मिल सकती है। तो ये रेंज का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा मोड के हिसाब से कि आपको कितनी रेंज चाहिए, तो कौन से मोड में आप कॉम्बिनेशन करके गाड़ी चला सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो 371 जो रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, अभी भी बैटरी का स्टेटस 2 बार बचे हुए। ये फ्लक्चुएट करते रहता है 2 और 1 के बीच में। तो ऑलमोस्ट मेरा 101 किलोमीटर का रन हो चुका है, एंड अभी भी मेरे ख्याल से 15 से 20 किलोमीटर गाड़ी जा सकती है। तो ये साबित करता है कि कंपनी ने जो वादा किया है 120 किलोमीटर की रेंज, वो आपको लगभग मिल ही जाएगी। मैंने सारे मोड्स यूज़ किए, जैसा आपने देखा 1, 2 एंड 3 जो तीनों मोड है उसका मिक्सचर करके मैंने यूज़ किया है, हाईवे ड्राइव, सिटी ड्राइव एंड ट्रैफिक ड्राइव। तो इतनी हमें रेंज मिली है। तो ये था गाइस प्योर ईवी ई-प्लूटो 7G प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंप्लीट डिटेल्ड इन डेप्थ रिव्यू। ये गाड़ी हमने जैसा पहले भी कहा कि 2 दिन हमारे पास रह ही है गाड़ी। 2 दिन के पूरे यूज़ के बाद इसका हमने पूरा रेंज टेस्ट किया, इसकी स्टर्डीनेस, ब्रेकिंग, सारी चीज़ें, चार्जिंग, बैटरी कैसे निकालना, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, यूज़ करने के बाद एज ए यूज़र ये गाड़ी कैसी है, ये हमने ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो में देने की कोशिश की है। हमने ट्राई किया है, कोशिश की है कि सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इस गाड़ी के कवर करें, और जो भी इन्फॉर्मेशन एज अ कस्टमर, एज अ बायर, एज अ प्रोस्पेक्टिव बायर आपको चाहिए वो देने की कोशिश करें। फिर भी अगर हमसे कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो इस गाड़ी के बारे में। कुछ भी आपको अगर सवाल है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन
चाहिए जो वीडियो में नहीं है और आपको ज़रूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइज। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसे ही कंटेंट के लिए आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आज बता सकते हो कि कौन से गाड़ी का आपको रिव्यू चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की और उसके ऊपर वीडियोस बनाने की गाइज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और इससे भी बेहतरीन ग्रीन वाले वीडियोस में। टिल देन कीप स्माइलिंग, गो ग्रीन एंड एंजॉय योर लाइफ।